रोहित वेमुला की आत्महत्या के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक खूब हल्ला हंगामा हुआ। सदन में मायावती ने दलित छात्र रोहित वेमुला पर सवाल दागे तो लोकसभा में भी कांग्रेस के कई नेता इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर थे, लेकिन जवाब देने की बारी अब सरकार की थी। सरकार के मंत्री पूरी तैयारी से आए थे। स्मृति ईरानी के पास तथ्यों का ऐसा पुलिंदा था कि सरकार पर हमलावर विपक्ष के होश उड़ जाए। स्मृति ईरानी ने छात्र की जात ना पूछने की वकालत की और छात्र के जात पर राजनीति ना करने की सलाह भी दी। Madam Speaker, I rise today after 4.5 years as a parliamentarian, trying to address a gamut of issues before me. In my 20 months as a minister, I have served my country, my position, and my people without any prejudice. And those who lay siege upon my integrity in this very august house need to know the following. An idea is created in this country कि HRD मंत्रालय मात्र उनके पत्रों का जवाब देती हैं जो इस सरकार के मंत्री हैं। आज उनसे कहना चाहती हूं, 1/5/2014 से लेकर 23/2/2016 तक सामान्य नागरिकों के 66,230 ग्रीवियंसेस मेरे मंत्रालय को प्राप्त हुए और इस कालावधि में मैंने लगभग 61,892 समस्याओं का समाधान किया। जिनके समस्याओं का समाधान किया उनसे यह नहीं पूछा कि क्या धर्म है तुम्हारा, क्या जाति है तुम्हारी, तुमने किसको वोट दिया। उन्होंने गुहार लगाई इंसाफ के लिए और मुझ में जितनी क्षमता थी मैंने उस न्याय को उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ लोग शायद उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये संघियों की पार्टी है, ये माइनॉरिटी को एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में रखते हैं। आज उनसे कहना चाहती हूं कि 12 फरवरी 2015 को एक छात्र ने मुझे लिखा कि उसकी स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं मिल रही है। छात्र कश्मीर का था, नाम उसका इकबाल रसूल दर। मैं ये कह रही हूं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फेलोशिप नहीं मिल रही थी, उन्होंने गुहार लगाई। 1 माह के अंतराल में 1 लाख से भी ज्यादा कि उनकी फेलोशिप का न्याय मैंने अपने मंत्रालय के माध्यम से किया। मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करती हूं कि आज इस सदन में कई लोगों ने आरोप लगाया और कहा किस अधिकार के साथ तुम चिट्ठियां लिखती हो। 10 अगस्त 2015 ओमन चांडी साहब, प्लीज जयप्रकाश जी, केरल के मुख्यमंत्री डॉक्टर शशि थरूर, कांग्रेस के MP, HRD के पूर्व मंत्री, उन्होंने भी कई निवेदन भेजे और हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उस लेटर को आगे बढ़ाया कि जवाब देने में हमारी मदद कीजिए। आज यहां पर सुगतो बोस नहीं है, उन्हीं की पार्टी के सुगतो रॉय साहब ने बार बार पत्र लिखा। प्रदीप भट्टाचार्य जी ने बार बार पत्र लिखा कि विश्व भारती जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, उसमें कांग्रेस की सरकार ने एक महिला के ऊपर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को VC बनाया। न्याय की अपेक्षा इन लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार से की। भेदभाव नहीं किया, यह नहीं देखा किस पक्ष के किस नेता ने मुझसे क्या आदेश हेतु अथवा निवेदन हेतु कागज मेरे सामने प्रस्तुत किया और आज मुझ पर भेदभाव का आरोप लगाया जाता है।
अगर आरोप ही लगाना होता महोदया, तो जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं भी आरोप लगा सकती थी। एक बच्चे की मृत्यु होती है और उस मृत्यु के ऊपर राजनीतिक द्वंद्व होता है, लेकिन देश का ये जानता है कि जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बैठकर ये निर्णय लिया कि रोहित को बर्खास्त किया जाए, उस काउंसिल के एक भी मेंबर को एनडीए की इस सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, यूपीए की सरकार ने अपॉइंट किया था। हमने अपॉइंट नहीं किया। फिर भी उस कमेटी ने यह देखते हुए कि हमारे मध्य में कोई दलित फैकल्टी मेंबर नहीं है, दलित फैकल्टी मेंबर को कोऑप्ट किया। चीफ वार्डन वो स्वयं दलित हैं, उन्होंने बच्चों को समझाया और अपने निर्णय को उन तक पहुंचाया। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा जवाब अब पूरा होने दीजिए। इसमें प्लीज टेक योर सीट नाउ। आज मैं कहना चाहती हूं मैडम, डोंट आंसर। जब इस घटना के बारे में मैंने सार्वजनिक बयान दिया, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, तब मैंने कहा ओनली मिनिस्टर कि इसको जाति की नजर से मत देखो। मैंने एक बच्चे की बात की, एक दलित छात्र की बात नहीं की। मैं चुनौती देती हूं, कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूं, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। नहीं बता सकते। और मैं आक्रोशित आज महोदय इसलिए हूं क्योंकि जो जन्म देती है उस पर तुम खून का इल्जाम लगाओ तो वो स्वाभाविक है कि टूट जाए अंदर से। I am taking it personally, sir. I am taking it personally. I'll tell you why. कैसे इस्तेमाल किया इस बच्चे का, उसका आज प्रमाण देती हूं। केसीआर जी को मैंने फोन किया सुबह, जैसे ही मेरे पास घटना की सूचना आई। उनकी सरकार है, मात्र ये गुहार लगाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, मदद कीजिए मेरी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। मुझे क्या कहा गया, साहब बिजी हैं, अभी बात नहीं कर सकते। मैंने सार्वजनिक बयान नहीं दिया, रिकॉर्ड पर है मेरा कॉल। उनकी पुत्री से भी मैंने इसका उल्लेख किया। मैंने कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। सोचा व्यस्त होंगे, लेकिन आज तक उनके कॉल का इंतजार कर रही हूं, नहीं आया। So, sir, allow me to finish. Now let me, madam, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे ओएसी साहब और मैं गुहार लगा रही हूं मदद की कैबिनेट मिनिस्टर। मैं गुहार लगा रही हूं मदद की कैबिनेट मिनिस्टर। आज मैं कहती हूं और आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि पुलिस ने जो तेलंगाना के हाई कोर्ट में दस्तावेज दिए हैं उसमें क्या लिखा गया है। उसमें यह लिखा गया है कि पुलिस को सूचना शाम को 7:20 को मिलती है। उसमें यह लिखा गया है कि जब पुलिस वहां पहुंचती है मौकाए वारदात पर, and I am quoting, madam, my friends in Telangana can possibly have access to that document and verify it, and if I am wrong can correct me. पुलिस ये कहती है that when they rushed to the university, they found the room open, dead body removed from the hanging and kept on a table. A handwritten suicide note was written which did not blame anybody and specifically stated that nobody is responsible for this act. My request is, madam, this is not my submission, but that of the police in a state which is not politically. She is not yielding. I know, sir. That's why I'm saying, if I'm wrong, correct me. No, nothing. What is it? Had come, I personally was there. He was in a meeting. Immediately he called the intelligence IG, Mr. Shivdar Reddy. He told him to inquire about what has happened. After 15 minutes, the IG intelligence came and told about all this, and he also said
that the mob is there. They are not allowing the body to be removed immediately. So he told them that to arrest Dattatreya so that the mob can be controlled. And then that this same matter, after that he wanted to contact you, you did not come at the same matter. He told the Prime Minister ji, when he went and met him, he told him that Smriti ji has called up and we have taken action and we have also gave an instruction to arrest Dattatreya ji Madam, so that law and order could be in his controlled. statement So itself- we had totally... In his statement, I know, we sir. totally helped you, madam. Sir, We were with you. sir, You cannot sir, put an allegation on sir, that. You in can- your you statement cannot put itself, an allegation. Sir, in your KCR had statement acted- itself, No, I respect you, I'll sir. tell I've you- worked with you for years. I'll tell you, KCR acted Yes, on yes, a proper way. but- yes, We had sir, elections, allow me to we had finish. GHMC elections. Allow me to finish. We did not Madam, put any now it's allegation. It is interesting. Please take your seat. It is interesting that in his statement in this very august house, he says, arrest Bandaru Dattatreya if you want to control a mob. Not because he's guilty, but arrest him nonetheless because you want to control the mob. Now, let me read the letter. Let me read the letter. Let me read the letter. Let me also read what happened there, madam. Nobody allowed a doctor near this child to revive this child, to take him to the hospital. Nobody allowed a doctor near him. The police has, madam, reported, not one attempt was made to revive this child. Not one attempt was made to take him to a doctor. Instead, what was done? His body was used as a political tool, hidden. Hidden, no police allowed till 6:30 the next morning. Hidden, not me. Telangana police is saying this. When I say I'm pained, madam, कि एक बच्चे के दुर्भाग्यपूर्ण बोलते हैं लोग, एक बच्चे की मृत्यु पर किस प्रकार से राजनीति हुई, यह उसका प्रमाण है। पुलिस वहां की सक्षम है न्याय करने के लिए, लेकिन 6:30 बजे तक कोई डॉक्टर इस बच्चे के पास नहीं गया, क्योंकि जो आवाज लगा रहे थे वो न्याय नहीं चाहते थे, राजनीति चाहते थे। किसने डिक्लेयर किया उस बच्चे को डेड? Who was medically equipped to declare this child dead? How many cases go when an individual tries to hang themselves, the vertebra does not break, pulse goes down to 30, 40, and an individual can be revived? Medically, there are people who are more expert. How many people? Who tried to help this child? My accusation today is this, madam. The people who passed a judgment to have this child disbarred are not people appointed by the BJP-led NDA, but by the Congress party. In everybody's political experience, have you ever seen Rahul Gandhi go to one spot twice? No. Never gone. Never gone. 600 students died for the Telangana movement. Did he go once? He did not go once. But in this, he saw a political opportunity. This child, in his statement, says no one is responsible for my death. But yet, you seek to use this child for your own political ends. That is the tragedy.